हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और आज हम करेंगे जे से स्टार्ट होने वाली पारिभाषिक शब्दावलियां। तो पहला शब्द है दोस्तों जॉब, जिसका अर्थ होता है कार्य या नौकरी। जॉब का अर्थ होता है कार्य या नौकरी। जॉब वर्क का अर्थ होता है छुटपुट फूटकर काम। जॉब वर्क का अर्थ होता है छुटपुट या फूटकर काम। ज्वाइन का अर्थ होता है कार्यभार ग्रहण करना या सम्मिलित होना। ज्वाइन का अर्थ होता है कार्यभार ग्रहण करना या सम्मिलित होना। इसके बाद अगला शब्द है दोस्तों ज्वाइनिंग रिपोर्ट, जिसका अर्थ है कार्य ग्रहण प्रतिवेदन। ज्वाइनिंग रिपोर्ट का अर्थ है कार्य ग्रहण प्रतिवेदन। जॉइंट का अर्थ है संयुक्त। जॉइंट का अर्थ है संयुक्त। अगला शब्द है जॉइंट रिप्रेजेंटेशन, जिसका अर्थ है संयुक्त अभ्यावेदन। जॉइंट रिप्रेजेंटेशन का अर्थ है संयुक्त अभ्यावेदन। अगला शब्द है दोस्तों जॉइंट रिजोल्यूशन, जिसका अर्थ है संयुक्त संकल्प। जॉइंट रिजोल्यूशन का अर्थ है संयुक्त संकल्प। अगला शब्द है जर्नल, जिसका अर्थ है दैनिक पत्रिका। जर्नल का अर्थ है दैनिक पत्रिका। अगला शब्द है दोस्तों जुडिशियल, जिसका अर्थ है न्यायिक। जुडिशियल का अर्थ है न्यायिक। जूनियर, जिसका अर्थ है कनिष्ठ। जूनियर कनिष्ठ। जस्ट, न्यायपूर्ण उचित या ठीक। जस्ट का अर्थ है न्यायपूर्ण उचित या ठीक। इसके बाद हम करेंगे के से स्टार्ट होने वाले पारिभाषिक शब्दावलियां, जिसके अंदर एक ही शब्द है कीप इन अबेयंस, जिसका अर्थ होता है स्थगित रखना। कीप इन अबेयंस का अर्थ होता है आस्थगित रखना। अगला शब्द है दोस्तों एल से स्टार्ट होने वाले पारिभाषिक शब्दावलियां, जिसका पहला शब्द है लेबर रिलेशंस, जिसका अर्थ है श्रम संपर्क। लेबर रिलेशन का अर्थ है श्रम संपर्क। अगला शब्द है दोस्तों लैंडमार्क, जिसका अर्थ है सीमा चिन्ह। लैंडमार्क का अर्थ है सीमा चिन्ह। अगला शब्द है लैंड टेन्योर, जिसका अर्थ है पट्टेदारी या भूधृति। लैंड टेन्योर का अर्थ है पट्टेदारी या भूधृति। अगला शब्द है लैप्स, जिसका अर्थ है बीतना या व्यपगमन। लैप्स का अर्थ है बीतना या व्यपगमन। अगला शब्द है लॉफुल, जिसका अर्थ है विधि संगत। लॉफुल का अर्थ है विधि संगत। अगला शब्द है लॉलेस, जिसका अर्थ है विधिहीनता। लॉलेस का अर्थ है विधिहीनता। अगला शब्द है लेआउट, जिसका अर्थ है खाका, योजना, अभिन्यास। लेआउट का अर्थ है खाका, योजना, अभिन्यास। अगला शब्द है लीज, जिसका अर्थ है पट्टा। लीज का अर्थ है पट्टा। लीज डीड का अर्थ है पट्टे पर या पट्टे विलेख। लीज डीड का अर्थ है पट्टे पर या पट्टे विलेख। अगला शब्द है लीज होल्ड, जिसका अर्थ है पट्टे पर। लीज होल्ड का अर्थ है पट्टे पर। अगला शब्द है दोस्तों लीव नॉट ड्यू, इसका अर्थ है छुट्टी शेष नहीं। लीव नॉट ड्यू का अर्थ है छुट्टी शेष नहीं। अगला शब्द है लीगल, जिसका अर्थ है वैध। लीगल का अर्थ है वैध। अगला शब्द है लीगल क्लेम, जिसका अर्थ है विधिक दावा। लीगल क्लेम का अर्थ है विधिक दावा। अगला शब्द है लीगल फोर्स, जिसका अर्थ है विधि बल। लीगल फोर्स का अर्थ है विधि बल। अगला शब्द है लीगल नोटिस, जिसका अर्थ है विधिक सूचना। लीगल नोटिस का अर्थ है विधिक सूचना। आगे चलते हैं दोस्तों, एल से स्टार्ट होने वाला अगला शब्द है लेजिस्लेचर, जिसका अर्थ है विधान मंडल। लेजिस्लेचर, जिसका अर्थ है विधान मंडल। अगला शब्द है लेटर बुक, जिसका अर्थ है पत्र पुस्ती। लेटर बुक का अर्थ है पत्र पुस्ती। अगला शब्द है लेटर एक्सचेंज, जिसका अर्थ है विनिमय पत्र। लेटर एक्सचेंज, विनिमय पत्र। लेटर इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति पत्र। लेटर इंडेमनिटी का अर्थ है क्षतिपूर्ति पत्र। अगला शब्द है लेटर इंटेंट, जिसका अर्थ है आशय पत्र। लेटर इंटेंट, आशय पत्र। लिएशन का अर्थ है संपर्क। लिएशन का अर्थ है संपर्क। लाइसेंस, अनुज्ञप्ति या लाइसेंस। लाइसेंस का अर्थ है अनुज्ञप्ति या लाइसेंस। लिमिटेड कंसर्न का अर्थ है सीमित दायिता या व्यवसाय। लिमिटेड कंसर्न का अर्थ है सीमित दायिता या व्यवसाय।
इसके बाद अगला शब्द है दोस्तों लिक्विडेशन, जिसका अर्थ है परिसमापन। लिक्विडेशन का अर्थ है परिसमापन। अगला शब्द है लिटिगेशन, जिसका अर्थ है मुकदमेबाजी। लिटिगेशन का अर्थ है मुकदमेबाजी। अगला शब्द है लॉकआउट, जिसका अर्थ है तालाबंदी। लॉकआउट, तालाबंदी। अगला शब्द है लोकस स्टैंडी, जिसका अर्थ है वैध स्थिति। लोकस स्टैंडी का अर्थ है वैध स्थिति। इसके बाद है लॉजिंग, जिसका अर्थ है वासगृह। लॉजिंग, वासगृह। अगला शब्द है लॉग बुक, जिसका अर्थ है कार्यपंजी। लॉग बुक का अर्थ है कार्यपंजी। अगला शब्द है लॉस इन ट्रांजिट, जिसका अर्थ है मार्ग में हानि। लॉस इन ट्रांजिट का अर्थ है मार्ग में हानि। लॉस इन ट्रांजिट का अर्थ है मार्ग में हानि। अगला शब्द है लोअर एज लिमिट, जिसका अर्थ है निम्न वय सीमा। लोअर एज लिमिट का अर्थ है निम्न वय सीमा। इसके बाद इसके साथ ही दोस्तों हमारे एल से स्टार्ट होने वाले शब्द भी समाप्त होते हैं। अब हम कल एम से स्टार्ट होने वाली पारिभाषिक शब्दावलियां पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावलियां हैं दोस्तों। ये वो शब्दावलियां हैं जो पिछले वर्षों में एग्ज़ाम्स में आई हुई हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और चैनल पर जुड़े रहें, हम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे और हमारे एग्ज़ाम्स के अंदर हमारी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चलती रहेगी।